हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहां पर हम स्टार्ट करने वाले अपना डे 7 पॉलिनोमियल्स का थर्ड लेक्चर होगा। इसके पहले चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक कंप्लीट किया था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो सर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक सेम रहेगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो सर इसमें अलग क्या होगा? देखो, कल जो आप लोगों ने पढ़ा था वो सिर्फ एनसीईआरटी के सवाल थे, बट आपके बोर्ड एग्जाम में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस वाले टॉपिक से और भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उन कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने के लिए, और जो आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है बट आते हैं। ठीक है, और कुछ आपको एक आधी छोटी मोटी मैट्रिक्स भी बताऊंगा इसमें। ठीक है सर, तो स्टार्ट करें फटाफट से। तो आइए शुरू करते हैं। फटाफट से पेन कॉपी निकाल लेना, एनसीईआरटी वगैरह लेके बैठे हैं आप साथ में और नोट्स वगैरह बनाते रहें। आइए शुरू करते हैं। तो आज के हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन से, क्योंकि आपने टॉपिक वगैरह हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मैं आपको कुछ कुछ चीजें जो है बस रिकॉल करवा देता हूँ। क्या क्या रिकॉल कराना है सब ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भैया अल्फा प्लस बीटा इसे हम कहते हैं सम ऑफ जीरोस, और ये होता है माइनस बी अपॉन में ए। और दूसरा आपको रिकॉल करना है अल्फा इंटू बीटा इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये होता है आपका सी अपॉन में ए। ये दो बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर ये दो बातें तुम्हें आती है तो आज का लेक्चर तुम्हारे लिए बहुत ही शानदार जाने वाला है। ठीक है, अब जैसे कि हम कर रहे हैं ये सवाल, हाँ ध्यान रखना आज के लेक्चर के सारे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के नहीं होंगे, कुछ कुछ अलग भी होंगे। अलग इसलिए क्योंकि देखो, जो ये क्वेश्चन मैंने बताया जो थोड़े अलग टाइप के आते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में आते तो हैं बट बहुत रेगुलर नहीं आते, रेगुलर बेसिस पे नहीं आते, स्टैंडर्ड मैथ्स में आते हैं और सीबीएसई वालों के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सीबीएसई में ऐसे सवाल बहुत मामूली आते रहेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं फटाफट से ना। ध्यान से चीजें नोट डाउन करना और जो भी आज की बातें बताऊं उसे लिख देना, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में सबसे अच्छा सवाल स्टैंडर्ड मैथ में कहते हैं ना, अगर पेपर टफ बना भी तो अच्छे से अच्छा सवाल ये हो सकता है। डन, आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, ये चीजें याद रखना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला। ठीक है, आज का हमारे पास पहला सवाल दिया हुआ है, सर अल्फा अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ये कैसे करेंगे? आपने सम ऑफ रूट पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ रूट पढ़ा था, यहाँ पे कुछ अलग ही नजारा दिखाया जा रहा है। यहाँ अल्फा माइनस बीटा यानी डिफरेंस ऑफ रूट्स पूछा जा रहा है आपसे, पूछा नहीं दिया गया है, तो आप कैसे निकालो? के की वैल्यू आपसे पूछी गई। ठीक है, आपको बस दो तीन बातें ध्यान रखनी है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला चीज कि आपको देखना है ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, आपको ए बी और सी इनकी पहचान करने आना चाहिए। देखो, ए की जगह पे 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर का है, कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 1। बी की वैल्यू आपकी -15 आ जाएगी क्योंकि बी मिडिल टर्म जो है उसमें -15 है, और सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी के। तो ये तीन वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी। क्लियर सर? तो देखते हैं अपन क्या कैसे करेंगे अपन। तो हमारे पास गिवन है कि सर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3 है। अच्छा, और हम ये बात जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अगर मैं फॉर्मूले से निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए। तो मैंने यहाँ पे देखा कि माइनस को पहले मैंने माइनस लगा दिया, फिर मैंने b की वैल्यू रखी, और b की वैल्यू मेरे पास दी हुई है -15, यहां रख दो -15 अपॉन में a, और a की वैल्यू कितनी है 1। सो यहां से आपको मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस 15, और अपॉन में 1 तो हम लगाते नहीं है, तो कितना आ गया? 15 आ गया। मीन्स अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है आपके पास 15 आ गई। तो सर लेकिन इससे अल्फा और बीटा तो नहीं आया, के कैसे निकालेंगे? देखो, इसके बाद आपको सिंपली एक स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, आपको बस दोनों को जोड़ देना। जैसे ही आप दोनों को ऐड करो, देखो माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा आ जाएगा 2 अल्फा, और 15 में 3 जोड़ के मिल जाएगा तुम्हें 18, तो 2 1 जा और 2 9 जा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई तुम्हारी 9। और अगर अल्फा 9 है तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दो किसी में भी, इसमें रख देते हैं अपन, है ना। अल्फा माइनस बीटा हमें दिया हुआ था सर 3, तो अल्फा की वैल्यू हम रख देते हैं 9। तो 9 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वैल्यू 3 आ जाए, है ना। तो आपको मिल जाएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू बीटा, दैट इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, मतलब आपका, है ना। बीटा की वैल्यू 6 आ गई, अल्फा और बीटा दोनों आ गया। अब सर अल्फा बीटा क्यों निकाला? हमें तो के पूछा गया था। देखो, के इसलिए हमें के निकालने के लिए अल्फा बीटा इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि अल्फा इंटू बीटा करने पे आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिलेगा, और प्रोडक्ट रूट होता क्या है? सी अपॉन में ए, और सी की जगह पे के आ जाएगा। समझे? तो अब हमें यहां से अल्फा मुझे मालूम है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 9 और बीटा की वैल्यू दे रखी है 6, मतलब 9 और 6 दे रखा है। ठीक है, अच्छा सर 9 और 6 लिख दिया हमने। अब तुम्हें पता होगा कि अल्फा इंटू बीटा अगर मैं करूंगा तो सी अपॉन में, ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पे दिख रहा है क्या? ये लिखवाया था मैंने स्टार्टिंग में, इसलिए लिखवाया था। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, अगर मैं अल्फा की जगह पे 9 रख दूं सर, और 9 इंटू बीटा की जगह पे 6 रख दूं, इज इक्वल टू सी की जगह पे क्या रखना है मुझे? के, और ए की जगह क्या रखना है मुझे? ए की वैल्यू तो 1 है, तो अपन 1 लिख देते हैं।
तो 9 6 आ गया 54 और k अपॉन में 1 को तो मैं k लिखूंगा, तो k की वैल्यू देखो आ गई 54। ये इतना आसान है अगर आपने पहले से क्वेश्चन कर रखा है तो। डिफिकल्ट कब होता है कोई भी सवाल, जब आप पहली बार देख रहे हो। अगर मान लो ये सवाल आप तुम पहली बार कर रहे हो तो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होता है ना। लेकिन वही अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार पहले कर चुके हो, तो ऐसा सवाल अगर तुम्हें दोबारा देखने के लिए मिले तो तुम इसको बहुत इजीली टैकल कर पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि बहुत डिफरेंट काइंड के आप क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर चुके हो। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास गया है इफ 1 0 ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन k इज इक्वल टू डैश। अब यहाँ पे मुझे आपको एक और कंसेप्ट सिखाना था सर। कौन सा कंसेप्ट सिखा रहे हो सर? देखो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो सर क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को मैं यहां लिखवा दे रहा हूं साइड में, देख लेना। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, जैसे यहां पे दिया है 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ठीक है। अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट देखने के लिए मिलता है, ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा अगर p है तो जो बीटा होगा वो इसका रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन p होगा, ठीक है। तो जब रेसिप्रोकल रूट्स दिए हो तब आप उनका प्रोडक्ट निकालो, क्योंकि रेसिप्रोकल नंबर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई करने पे आंसर बना जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम जरा ट्राई करके देखते हैं। तो अगर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, मैंने सी अपॉन में ए में जानता हूं, अल्फा की जगह मैंने पी रखा और बीटा की जगह मैंने रख दिया 1 अपॉन पी, तो इज इक्वल टू आ जाएगा सी अपॉन में, तो पी से पी सर कैंसिल हो जाएगा और बच गया केवल 1, और ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 से तो ए इंटू 1 तो ए हो जाएगा और आपको ए इज इक्वल टू सी मिल जाएगा। बहुत ही काम का रिजल्ट। बोर्ड एग्जाम में भी इस पे सवाल आ चुके हैं, ऐसे फालतू में नहीं करा रहा मैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू सी मिल जाएगा आपको ये रिजल्ट। तो ये रिजल्ट सर इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखो आपको डायरेक्टली ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। अगर आपको ये चीज आता है तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है ना, सिचुएशन एकदम सेम दे रखी है कि जीरो जो है रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो अगर जीरो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि ए इज इक्वल टू सी आएगा। बस फिर क्या था, आप लिख दो ए इज इक्वल टू सी, और ए की जगह पे कितना है 3 और सी की जगह पे क्या है के, तो के की वैल्यू देखो आपको 3 मिल गई। आसान था। आसान तब है जब तुमने चीजें कर रखी है। अगर ये बात ना पता हो तो फिर यहाँ पे तुम्हें बहुत दिक्कत आ जाएगी, समझे। आगे बढ़े अपन, चलते हैं। एक अपन ऐसा ही सवाल करते हैं जो गुजरात बोर्ड में पूछा जा चुका है। अब ये एक बहुत ही भारी भरकम सवाल है, स्टैंडर्ड मैथ्स गुजरात बोर्ड 2022 का सवाल था, ठीक। अब इस सवाल को अगर देखा जाए तो कोई फैक्टराइज करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, है ना, देख के तो उड़ जाएंगे। तो सर कैसे करेंगे अपन? मुद्दे की बात है कि इसमें भी लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, पॉलिनोमियल समझ लीजिए आप इसे फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इसमें बोला गया द रूट्स आर रेसिप्रोकल, रूट्स कैसे हैं, रेसिप्रोकल है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। तो भैया अगर रूट्स रेसिप्रोकल है तो मैंने अभी बताया था a इज इक्वल टू सी, तो हमें ये बीच वाले से तो कोई मतलब है ही नहीं, ये कुछ भी दे रखा हो। आपको याद रखना कंडीशन कि a इज इक्वल टू सी, a की जगह पे क्या है k और c की जगह पे क्या है सर 1, देखो k की वैल्यू आपकी 1 आ गई। एक लाइन में आंसर आएगा, लेकिन कब, जब आपको ये चीजें आ रही होंगी। क्लियर सर, आगे बढ़े अपन। अगला सवाल, ये भी आपके 2022 का सवाल है स्टैंडर्ड मैथ्स का, ठीक है। अब इसमें समथिंग डिफरेंट देखने मिलेगा आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा और बीटा का अगर आपको ये रिलेशन हमेशा याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अगर ये रिलेशन याद है तो तुम ऐसे कोई भी सवाल कर सकते हो, ठीक है। और मैं तो बता रहा हूं बेसिक मैथ्स वालों को तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डैश। अरे भाई माइनस बी अपॉन में टिक करके आंसर आना होता है आपको, ठीक है, डायरेक्ट पूछेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये याद रखो। अच्छा, तो अब ये वाला सवाल कैसे करेंगे? बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है, हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता था। अब अगर मैं देखूं मुझे a स्क्वायर और b स्क्वायर चाहिए, तो बीच में ये 2ab जो है ये कबाब में हड्डी बन रहा है, इसको टांग के यहां लेके आ जाओ। तो a प्लस बी को वैसे का वैसे छोड़ दो, होल स्क्वायर लिख दो, और प्लस 2ab क्या हो जाएगा माइनस 2ab। अब आप देखो इज इक्वल टू के साथ क्या बच गया, a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। अब इन्हीं में अगर आप a और b को अल्फा की नजर से देखें, a को अल्फा और b को बीटा देखो, तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये एक बहुत ही अच्छी आइडेंटिटी जो आपको पॉलिनोमियल्स में इस्तेमाल करनी होगी, समझ गए। तो सर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले आप पे कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। तो हम क्या करेंगे सर, हम इस क्वेश्चन के अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो हमने निकाला भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है सर माइनस बी अपॉन में ए। तो पहले सर माइनस लगा दिया, और बी की वैल्यू कितनी है और ए की वैल्यू कितनी है वो हमें देखना है।
अब समझो पहले वाले टर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k है तो a इज इक्वल टू आपका k आ जाएगा। सेकंड वाले टर्म में देखो x का कोफिशिएंट जो है 4 है तो b की वैल्यू आपकी जो है 4 आ जाएगी। एंड लास्ट में कांस्टेंट टर्म जो है 4 है तो c की वैल्यू आपकी जो है वो भी 4 आ गई। क्लियर? अब बस इन वैल्यूज को उठा के आपको यहां रख देना है। तो माइनस b यानी -4 अपॉन में a कितना है सर k, तो अपॉन में k लगा दो। सो सिमिलर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा 4 अपॉन में k। तो ये किसकी वैल्यू है सर? ये वैल्यू है आपकी अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आ चुका है। अल्फा प्लस बीटा तैयार है सर, अल्फा इंटू बीटा की तैयारी कर रहे हैं अपन। तो यह होता है c अपॉन में a। अब अल्फा इंटू बीटा अगर c अपॉन में a होता है तो सर c की वैल्यू कितनी है 4 और a की वैल्यू कितनी है k, तो यहां पर रख दो 4 अपॉन में k। तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों सेम आ गए, ये भी 4/k और ये भी आ गया 4/k। तो अब इसे आगे क्या करना है? आगे बस फॉर्मूले के अंदर आपको रख देना और कुछ नहीं करना। अब देखो कैसे रखेंगे अपन। हमें दिया हुआ है कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 होता है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहां लिख के दिया था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, तो ये लिख दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं किया हमने, कोई गुनाह पाप नहीं करा अपन ने, है ना। बिल्कुल सजा नहीं मिलनी हमने को। अब ऐसा अपन कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू इसके इक्वल हमने रख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ये रख दो और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आपको ये वैल्यू रख देनी है। क्लियर? तो हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रख दिया 4/k, तो रख दो यहाँ पे 4 अपॉन में k और इसका होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा की जगह पे भी रख दो 4 अपॉन में k। 4/k इज इक्वल टू 24। 4 का स्क्वायर करेंगे सर 16 आ जाएगा, k का स्क्वायर करूंगा सर k का स्क्वायर आ जाएगा -2 4 8 होता है, अपॉन में आ जाएगा k और यहाँ पे इज इक्वल टू में आ जाएगा 24। अच्छा, आगे क्या करेंगे? अब आपको पता है कि आपको नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ k स्क्वायर तो यहाँ पे भी k स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 16 - 8k अपॉन में k स्क्वायर और इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 24, इज इक्वल टू में आ जाएगा 24। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें आगे जो मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। ये 24k स्क्वायर हो जाएगा, देखो 16 - 8k, 16 - 8k और यहाँ पे क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 24k स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा 8 का टेबल दिख रहा होगा आपको, सब में से 8 कॉमन ले लीजिए। 8 जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -k, ठीक है, और इज इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे 24k स्क्वायर। अब देखो 8 1 जा 8 3 जा मैं इसको काट सकता हूं, तो ये क्या मिल गया 2 - k इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। अब सभी को उस साइड लेके जाओ, है ना, या फिर k इसको इधर लेके आ जाओ, सभी को एक साइड कर दो ताकि ये चीजें जो है क्वाड्रेटिक बन जाए। तो ये आपको मिलेगा 3k स्क्वायर -k को इधर लेके क्या हो जाएगा +k और +2 को इधर लेके क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। अब ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक बन गया। अब आपको इसको फैक्टराइज करके बस k की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने यहां से तोड़ दिया 3k स्क्वायर और बीच वाले को हम तोड़ेंगे +3k और -2k, -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, कल वाली शॉर्ट ट्रिक देखी थी क्या? या तो मैंने उसमें बताया था कि जब इसके जीरोस है ना सभी को अगर आप जोड़ो, दिख रहा है 3 + 1 इसमें कुछ सूट कर रहा है क्या? 3k और -2k, 3 और -2 कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा 1। हाँ सही है, देखो ध्यान से देखो क्या बताया था मैंने कि अगर पहले वाले को और लास्ट वाले को अगर तुम जोड़ दो 3 और -2, ठीक है, 3 और -2 कितना आ रहा है +1, पहले और लास्ट को जोड़ने पे देखो बीच वाले के इक्वल आ रहा है ना। 3 - 2 कितना आ रहा है 1 और 1 देखो बीच में भी है। तो जब भी ऐसा केस होता है तब आपको मैंने बताया था x की एक वैल्यू हो जाएगी -1 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी आपकी -c अपॉन में a, ये मैंने बताया था। देखें अपन, चलो ट्राई करते हैं। तो यहां से हमने क्या किया 3k को हमने कॉमन ले लिया, 3k आ गया बाहर तो क्या बचा k प्लस 3 तो बाहर आ जाएगा तो k + 1 हो जाएगा, ये k + 1। अच्छा सर, इन दोनों में माइनस है तो माइनस साइन बाहर निकाल लो, 2 को भी बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा आगे k + 1 इज इक्वल टू 0। अब दिख रहा है इस टर्म में दोनों में k + 1 है, तो k + 1 को हम खींच के बाहर निकाल देंगे तो यहां आ जाएगा k + 1 और ब्रैकेट में अंदर क्या बचा 3k - 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर k + 1 की वैल्यू 0 है तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1 और अगर 3k - 2 इज इक्वल टू 0 आया तो आपको यहां से k की वैल्यू मिल जाएगी 2 अपॉन में 3। तो ये k की दो वैल्यूज आ गई -1 और 2/3। अब देखो उसमें कुछ बोला है क्या? नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं है कि k नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर k नेगेटिव हो सकता है तो इसकी दोनों वैल्यू सही है, ये भी आंसर आएगा और ये भी इसका आंसर आ जाएगा। डन।
कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि k इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो अगर वो पॉजिटिव बोला है तब आप इसको नहीं बोल सकते, इंटीजर बोला होता तो फिर हम इसको नहीं ले सकते, फिर ये इंटीजर आ जाता। समझ आ गया क्या? चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया, 2022 का सवाल था ये। आगे बढ़े क्या? ये वैसे 2 मार्क्स 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है ना, 3 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ये पूछा भी गया 2022 में। तो if the sum of the zeros of the quadratic polynomial is equal to the product of zeros, हाँ ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्या बोला है सर, ध्यान से सुनना, sum of zeros is equal to product of zeros, मतलब ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस है और ये इक्वल है अल्फा इंटू बीटा के। तो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान रखना है, अल्फा प्लस बीटा होता है सर माइनस बी अपॉन में, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन में। तो इसके बाद क्या करें, इसके बाद करना यह है कि ए से काट दो, तो क्या बचा, माइनस बी इज इक्वल टू सी। ये रिजल्ट ध्यान रखना, कब आएगा काम ये, जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों सेम। रिजल्ट याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये चीज आना चाहिए कि आप इसे काट के चीजों को इक्वल कर सको। अच्छा, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल है, तो मुझे क्या करना है, मुझे लिख देना है माइनस बी इज इक्वल टू सी। तो मैंने लिख दिया माइनस बी इज इक्वल टू सी, माइनस का साइन लगा दिया, बी की वैल्यू चाहिए मुझे और सी की वैल्यू चाहिए, बस मेरा काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे ए की जगह पे क्या दे रखा है, के, बी की जगह पे क्या दे रखा है आपको 2, और आपको सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3k। तो बस वैल्यू रख दीजिए, ए की जगह पे मुझे ए की जरूरत है ही नहीं, काम खत्म इसका। बी की जगह पे रख दीजिए आप 2, और सी की जगह पे आपको रख देना है 3k। तो ये मिलेगा माइनस 2 इज इक्वल टू 3k। आपको k की वैल्यू निकालनी है तो 3 को नीचे भेज दीजिए, और जैसे ही आप 3 को नीचे भेजेंगे तो 3 आ जाएगा इसके चरणों में 2/3, और ये आ जाएगा आपका k की वैल्यू, मींस k विल बी इक्वल टू -2 अपॉन में 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। डन, आगे बढ़े अपन अगला सवाल। इस सेशन के एंड में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए रखा है मैंने, ठीक है, बहुत तगड़ा है, तगड़ा तो नहीं कह सकते, एग्जाम में आने के चांसेस, सीबीएसई वालों को तो पूछा भी गया, तो आप उसे सॉल्व करें और उसका आंसर कमेंट करना मुझे ना। इसके बाद वाला क्वेश्चन होगा, if alpha and beta are the zeros of x square plus 6x plus 2 then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta। कल एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाया था, जिन बच्चों को याद होगा वो फटाक से इसका आंसर बोल सकते हैं सर, आपको याद हो तो, नहीं याद है मैं बता दूं। देखो बताया था 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा को अगर सम पूछा जाए, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, गुजरात बोर्ड में, ठीक है। कैसे करना, आपके प्री बोर्ड्स में भी आ सकता है ये, तो आपको क्या करना, आप एलसीएम ले लो। देखो यहाँ पे आ जाएगा बीटा ऊपर, और यहाँ आ जाएगा अल्फा, और नीचे क्योंकि हमने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा। अब ये हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन में ए, और नीचे आ जाएगा सी अपॉन में। अब देखो दुनिया जानती है सर नीचे वाला कट जाएगा है ना, तो ए से ए कट जाएगा, तो आपको क्या बचा, मिल गया ऊपर आपको माइनस बी और नीचे आ गया सी। अब अगर दिमाग पे जोर डालो, अगर लेक्चर अटेंड किया हो कल वाला, तो तुम्हें याद आएगा सर माइनस बी अपॉन में सी आपने लिखवाया था इसका फॉर्मूला। तो लिख लेना कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन में सी। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा, सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रख लेना, ठीक है। तो अब इसको करेंगे सर, सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप डायरेक्टली लिखो कि अब 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, आप ये सोल्यूशन कर देना, और उसके बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस बी इज इक्वल टू सी, माइनस बी अपॉन में सी। तो आप कर दो माइनस बी अपॉन में सी, माइनस बी तो माइनस लगा दो, बी की वैल्यू कितनी है सर, देखो बी की जगह पे 6 आ जाएगा, तो हमने रख दिया -6 अपॉन में, सी की वैल्यू कितनी है सर 2, तो अपॉन में 2 आ जाएगा, और 2 1 जा 2 3 जा कट जाएगा, यानी आपको वैल्यू मिल जाएगा -3। सो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू -3। ये आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डन सर, ठीक। तो इसके बाद हमारा आखिरी सवाल जो कि आपके लिए रहेगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना और कमेंट में इसका आंसर देना, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत हिंट देने की कोशिश करूंगा। देखो पहला आप ये देखना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप p को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देना, px हो जाएगा, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसको आप निकालो कैसे, आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू बीटा कर दो तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 1 कर दोगे तो अल्फा आ जाएगा, फिर 1 इंटू बीटा कर दोगे तो ये बीटा आ जाएगा, और फिर 1 इंटू 1 करोगे तो आपका आंसर जो है 1 आ जाएगा। मतलब आपको इसकी जगह पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट और प्लस 1, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो एक बार इसे ट्राई करें और आंसर कमेंट करें, ठीक है। सबसे पहला आंसर मैं पिन करूंगा, ठीक है, सभी के लिए। तो चलिए आज के लेक्चर को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपने आज के लेक्चर में बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ नया जाना होगा आपने, ठीक है। अच्छा एक और बात रह गई, मैं उसको बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से देख लेना। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं, बताया था ना मैंने आपको। कहाँ गया क्वेश्चन, रूट्स रेसिप्रोकल, हाँ, रूट्स रेसिप्रोकल होने पे आपको मिलता है a इज इक्वल टू सी। वैसे ही एक और केस आता है, अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए इफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल
इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, बट अपोजिट इन साइन, तब आपको क्या करना है, ठीक है। इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, रूट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो सर क्या मतलब हुआ, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड में तो सेम है, वैल्यू तो वही है, लेकिन साइन अपोजिट है। इसका मतलब अगर एक आंसर अल्फा की वैल्यू आपकी 5 है तो बीटा की वैल्यू जो है वो -5 आ जाएगी। तो सर इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये मिलेगा, ये ज्यादातर इसमें पूछा नहीं जाता इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, एक क्वेश्चन मैं करा भी देता हूं इसका भी, ठीक है। जैसे मान लो कि अल्फा की जगह हमने मान लिया कि अल्फा की वैल्यू जो है पी है और बीटा की जो वैल्यू है वो -p है, तो हम इस केस में अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। याद है रेसिप्रोकल में हमने अल्फा इंटू बीटा निकाला था, अब इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अगर मैं करता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में a, तो अल्फा की जगह रखो p प्लस बीटा की जगह रख दो -p और इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -b अपॉन में a। p प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये p माइनस p इज इक्वल टू -b अपॉन में a। अब साफ साफ दिख रहा है सर ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू आ गया आपका -b अपॉन में a। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको यहां से मिल जाएगा रिजल्ट b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो जब जब ऐसा होगा कि बीच वाला टर्म गायब होगा उस केस में आपके सम ऑफ रूट्स जो है ना हमेशा 0 आएंगे, ठीक है। अब सवाल कैसे पूछ सकते हैं, मान लो इस पे सवाल आया भी तो कुछ ऐसे हो सकता है कि आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया गया p ऑफ x इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस m-1 x अब प्लस 4 दे दिया और बोल दिया गया कि इसके जो रूट्स हैं वो एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के या फिर मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट साइन अपोजिट है, तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट ध्यान में होना चाहिए सर b इज इक्वल टू 0 होगा उस केस में, और b का मतलब क्या हुआ m-1, तो आप डायरेक्टली उठाओ m-1 इज इक्वल टू 0, -1 को यहां टांग के फेंको तो आपको मिल जाएगा m इज इक्वल टू 1 और आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों रिजल्ट ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन से सर दो रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, देखो दो रिजल्ट आपको ये ध्यान रखना है, पहला वाला आपका रिजल्ट ये है कि अगर रूट्स रेसिप्रोकल हो तो a इज इक्वल टू c मिलेगा, और दूसरा रिजल्ट अगर रूट्स जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट साइन अपोजिट हो उस केस में आपको मिलेगा b इज इक्वल टू 0। ये दोनों रिजल्ट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसको फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये आ जाएगा आपका -b अपॉन में c, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। और हमने आज में और क्या पढ़ा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये सारे इंपॉर्टेंट जो हमने आज पढ़े उन्हें आप नोट डाउन कर लेना, क्लियर सर। चलिए तो अब हम फाइनली अपना लेक्चर यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, है ना। तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं, टिल दैट आप पढ़ाई करते हैं, ध्यान रखें अपना ना। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।